गुरु पूर्णिमा विशेष पर्व है, जो कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में विशेष रूप से त्रिदेवता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो इनको देवताओं की उपाधि है। लेकिन हमारे सदगुरुदेव भगवान जो होते हैं, इनका सर्वोच्च उपाधि होती है। जैसे हमारे संसारिक में जो माना सबसे, हमारे देश में सबसे बड़ी उपाधि महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल को लगता है, उसी प्रकार हमारे गुरुदेव भगवान की सर्वोच्च उपाधि मानी जाती है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेवता हैं, ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि निर्माण करना, विष्णु भगवान का काम है सृष्टि का पालन करना, शंकर भगवान का काम है सृष्टि का संहार करना। उसी प्रकार गुरुदेव भगवान त्रिदेवता का काम अकेले करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मो एको द्वितीय नास्ति। उसी प्रकार ब्रह्म समान सदगुरुदेव भगवान होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का काम है सृष्टि निर्माण करना, सदगुरुदेव भगवान अपने भक्त और शिष्य के अंदर ज्ञान रूपी सृष्टि निर्माण कराते हैं। कैसे उसे अपने जीवन का पालन करना है, वह हमारे सदगुरुदेव भगवान सिखाते हैं कि मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। और संहार करता शंकर भगवान है, तो सदगुरुदेव भगवान कहा गया है राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। तीनों लोग 14 भुवन में अगर गुरुदेव भगवान की शरण में शरण नहीं मिली तो फिर कहीं ठिकाना मिलने वाला नहीं है। और एक बार अगर भगवान भी रुष्ट हो जाएं और गुरुदेव भगवान अपने चरणों में शरण दे दें तो फिर भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए हमारे यहाँ सदगुरुदेव भगवान की परंपरा है। पूरे अयोध्या में श्री सदगुरु बधाई भवन, यहाँ सदगुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और हमारे यहाँ विशेष रूप से गुरुदेव भगवान, और वही आज गुरु पूर्णिमा है। आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पूर्णिमा का बहुत महत्व है। हालांकि जगत गुरु शंकर भगवान ही माने जाते हैं, गुरु तो हैं, उन्हीं की उपासना आज के बाद चूँकि सावन लगता है और जितने भी लोग होते हैं लगभग आध्यात्मिक लोग हैं, वो अपने अपने गुरु जी की पूजा इस पर्व पर करते हैं। राम जी भी या आज के दिन ही वशिष्ठ जी पूजा करने गए तो वहाँ भी लगेगा, जहाँ वशिष्ठ कुंड है ना, वहाँ भी लगता है मेला वगैरह। और सब लोग अपने अपने गुरु की आराधना के एक दिन बनाए, इसकी स्थिति की पूजा होती है। ये परंपरा के अनुसार चला आ रहा है और उसका अभी निर्वाह होता है। हमारे यहाँ भी जब महाराज जी थे सशरीर, तो ये बाहर बिहार में होता था पूजा। लॉकडाउन के चलते जो प्रशासनिक व्यवस्था है, साथ बहुत लोग नहीं आ पाए। एक आध भगत जो पहले से आए हुए थे, लॉकडाउन के पहले से आ गए थे, वो लोग एक पूर्णिमा में अपना उत्सव पूरा करके फिर लोग चले जा रहे हैं। और इस सारी व्यवस्था बैकुंठ शरण जी जो है, जो वर्तमान महंत हैं, वो सारी व्यवस्था अपना देख पा रहे। उन्हीं के अध्यक्षता में महाराज जी की पूजा हुआ, वहाँ बड़े महाराज जी की पूजा हुआ, ये कार्यक्रम चला रहा है। गुरु पूर्णिमा क्योंकि आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, जिसे हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा द्वापर युग में भगवान ज्ञानावतार महर्षि वेदव्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। ये महापुरुष महर्षि वशिष्ठ के पौत्र, शक्ति ऋषि के पौत्र पराशर, उनके पुत्र भगवान भागवत श्री सुखदेव जी महाराज के पिता थे। ईश्वरीय वेद ज्ञान आख्यान शैली के पुराणों के प्रतिपादन करने वाले जो 18 पुराण का निरूपण किया था महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने, तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने अत्यंत दुरूह वेद संहिता का, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सभी वेदों का उन्होंने निर्माण किया था। और उन्हीं के रूप पर आज हम सब सनातनी परंपरा के लोग, सनातन को मानने वाले लोग, धर्म को मानने वाले लोग, आज हम सब लोग उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज वेदव्यास जी महाराज के रूप में, सदगुरुदेव भगवान के रूप में, गुरु पूर्णिमा के रूप में हम लोग मनाते हैं, जो आज से नहीं द्वापर युग से परंपरा चली आई है। ये कोई आज की परंपरा नहीं है, उसी परंपरा का हम लोग निर्वहन करते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी गुरु वशिष्ठ का अर्चन बंदन पूजन किया था। महर्षि पतंजलि भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने भी पूजन अर्चन किया था अपने संदीपन गुरुदेव के सानिध्य में रह करके। तो उसी परंपरा को हम लोग भी सनातनावलंबी सभी लोग, जो भी हमारे हिंदू सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, वो मंदिरों में रह रहे हैं, वो या उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वह अन्य देश में भी यदि रह रहे हैं, वो भी आज गुरु पूर्णिमा पर्व को बड़े हर्षों और उल्लास के साथ लोग मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, गुरु शिष्य परंपरा का बोधक है। सनातन धर्म में और सनातन परंपरा में जो गुरु शिष्य का संबंध रहा है, वो बहुत आध्यात्मिक और विशुद्ध संबंध रहा है।
और उस संबंध के माध्यम से जीवन जीने की कला, जीवन में कैसे रहा जाए वो कला, अनुशासन, शालीनता, धैर्य और उत्साह, ऊर्जा सबकी प्राप्ति होती है। गुरु एक ऐसी अवस्था है जीवन में, वास्तव में सही सदगुरु की पहचान और सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो जीवन पूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित हो जाता है, भरपूर हो जाता है, और फिर जीवन जीने की जो पद्धति है वो बहुत सकारात्मक स्थिति में हो जाती है। इसलिए गुरु को ईश्वर से भी ऊपर, ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा शास्त्रों ने, महापुरुषों ने, महात्माओं ने दिया है। हम सब पढ़ते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शिष्य की यही परंपरा है कि वो गुरु को साक्षात परमात्मा के स्वरूप में देखता है, दर्शन करता है, और दर्शन ही नहीं करता है, अनुभूति करता है। आज के परिवेश में गुरु तो बहुत प्रकार के हो गए हैं, परंतु ये श्री अवध है, और श्री अवध धाम में अथवा वृंदावन धाम में या किसी भी जो धार्मिक स्थान पर जहाँ बहुत से महात्मा, महापुरुष, मनीषी रहते हैं, तो सदगुरु की खोज, और खोज करने से सदगुरु प्राप्त हो जाते हैं। सदगुरु की फटकार, सदगुरु का स्नेह, सदगुरु का आशीर्वाद, सदगुरु का प्रेम, स्नेह और उनके छत्र छाया में जीवन जीने का सौभाग्य जिन शिष्यों को प्राप्त हो जाए तो उनके जीवन का तरण तारण और उनके जीवन का जो नाव है वो निश्चित रूप से उस पार होगा, भव सागर पार होगा। प्रभु कृपा विशेष रूप से होगी। मैं आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और ये आग्रह करूँगा कि गुरु की जो पावन गरिमा है, गुरु उस गरिमा को देखते हुए आगे बढ़े, और शिष्य का जो विशुद्ध और पावन कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शिष्य अपने कार्यों को करता रहे। और ये सुंदर संबंध, ये सुंदर विश्वास, ये विश्वास का जो पावन डोर है, मजबूत डोर है, यह और मजबूती के साथ सनातन परंपरा, सनातन धर्म को संबल प्रदान करता रहे। यही मैं आशा करता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम जी। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक तत्व होता है। एक चीज और, गुरु स्वदृष्टि से गुरु नहीं होता, शिष्य दृष्टि से गुरु होता है। गुरु यदि ये सोच ले कि मैं गुरु हूँ और गुरु की सर्व सामर्थ्य मुझ में है, तो वह फंस जाएगा, पतन हो जाएगा। हमने संत मुख से एक गाथा सुनी थी कि किसी व्यक्ति का एक बालक मर गया और वहीं पर एक गुरु भक्त था जिसने कहा कि मेरे गुरुदेव के चरणामृत में इतनी शक्ति है कि वो हमारे को भी जिला सकती है। संयोग से गुरुजी वहीं थे, चरणामृत लिया उसने और उस बालक को पिला दिया। ये शिष्य की दृष्टि है, संयोग से वो जीवित हो गया। गुरुजी को ये अहंकार हो गया कि ये मेरी शक्ति है। किसी दूसरे गांव में गए, एक उन्होंने विचित्र खेल खेल डाला। एक किसी खेलते हुए बालक का गला दबा दिया, वो मर गया। कहा चिंता न करो, उसको मेरा चरणामृत पिला दो, ये ठीक हो जाएगा। पिलाया गया, काहे को कुछ हो, और फिर गुरु जी की जो पूजा हुई सो तो हुई। गुरु स्वदृष्टि से गुरु नहीं होता, शिष्य दृष्टि से गुरु होता है। एकलव्य द्रोणाचार्य जी को अपनी दृष्टि से गुरु मान चुका था। उसने मृत्तिका के गुरु बना के, माटी के द्रोणाचार्य बना करके उसमें आराधना शुरू किया।
द्रोणाचार्य का जो संपूर्ण असत ज्ञान था वो उसमें उतर गया। ये तो दुर्भाग्य की बात थी कि गुरु द्रोणाचार्य आए, उन्होंने अपने शिष्य की वो बाण की लाघवता की शक्ति को देखा कि एक भौंकते हुए कुत्ते के मुख को उन्होंने अपने उस एकलव्य ने अपने बाणों से बंद कर दिया। किसके शिष्य हो तुम? किसने सिखाया? कहा महाराज मैं आचार्य द्रोण का शिष्य हूँ। अरे तुम हमारे शिष्य हो, वाह। तो अब हमको गुरु दक्षिणा चाहिए, जो आज्ञा हो। अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे दो। तुरंत उसने अस्त्र निकाला, दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके दे दिया। यह गुरु स्वरूप में उसकी अवमानना थी गुरुदेव के द्वारा। शिष्य की श्रद्धा का इस प्रकार से शोषण था। पर परमात्मा तो जागरूक था, इसने द्रोणाचार्य की नहीं गुरुदेव की सेवा किया है। अतः अंगूठा कट जाने के बाद भी उसकी शेष अंगुलियों में वही लाघव बना रहा जो उसके साथ होता है। तो गुरु स्वदृष्टि से गुरु नहीं होता, शिष्य दृष्टि से गुरु होता है। श्री सीताराम। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस बेल घंटे पर भी क्लिक करें ताकि रोजाना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।